पवन दास भगत जी, मैं आपको बहुत बार फ़ोन कर चुका, लेकिन आपका फ़ोन नहीं मेरे कॉन्टैक्ट हो सका। लेकिन मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल हो गए नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन 2 साल के बीच पहाड़ सिर पर टूट पड़े। मुझे तो कोई लाभ हुआ नहीं। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? पवन दास जी, मुझे तकरीबन 6 महीने से उरे हो गया। पहले तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद मेरा खुद का हुआ, और उसके बाद मेरा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, और उसके बाद मेरी बीवी को अटैक हो गया। मैं मुसीबत में घिरा हूँ और बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ। जब से नामदान लिया है तब से बहुत परेशानी आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। और अब तो मैंने जोत लगाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहा है। मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं जोत लगाऊं, क्योंकि जब मैंने नाम दीक्षा ली थी तो तब भी मैं बहुत परेशान था, तो नाम दीक्षा ली थी, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे कोई रास्ता बताएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सतसाहिब सतसाहिब भगत भाई। आप जी ने दास को ये छोटी सी ऑडियो भेजी, दास ने आपकी ऑडियो सुनी, आपने अपनी काफ़ी नाराजगी परमपिता परमेश्वर और उनकी भक्ति के प्रति जाहिर की है। आपकी भी बात जायज़ है, और अब दास जो कहने जा रहा है वो भी जायज़ ही होंगी, भले ही आपको नाजायज़ लगे। 2 साल हुए हैं आप जी को नाम दीक्षा लिए हुए, यानी आपने 2019 में नाम दीक्षा ली, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सन 2014 से हिसार की जेल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या सोच के नाम दीक्षा ली? इन फर्जी नामदान केंद्रों से आपने क्या सोच के नाम दीक्षा ली? जब आपका गुरु, जिनके आपने सत्संग सुने हैं, सत्संग सुन के कुछ भी आपको प्रेरणा हुई हो और आपने नाम दीक्षा ले ली, तो आपने क्या सोच के नाम दीक्षा ली? सबसे बड़ी गलती तो आपने यही की कि बिना गुरु आदेश के आपने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद ना आपको गुरु जी का आशीर्वाद मिला, ना आपको अपने गुरु के दर्शन हुए, ना आपको ये पता कि मैं जिस नामदान केंद्र से नाम दीक्षा ले रहा हूं वो मेरे गुरु के आदेश से है या नहीं है। तो सबसे बड़ी जो महामूर्खता कह लीजिए, सबसे बड़ी गलती कह लीजिए, वो आपकी खुद की है, जिसका परिणाम आप जी भुगत रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाए बिना, उनके ज्ञान को अच्छे से समझे बिना आपने जल्दबाजी में नाम दीक्षा ले ली। क्योंकि ये जो नाम है परमेश्वर का, ये मोक्षदायक है। ये उसी आत्मा के ऊपर सूट करेगा, ये नाम उसी आत्मा को लाभ और फायदा देगा, उसी आत्मा की रक्षा और सुरक्षा करेगा जो आत्मा इस नाम को अपने सांसारिक लाभ या स्वार्थों के लिए कम और अपने आत्म कल्याण को आधार बना के लेती है। अन्यथा ये नाम उस आत्मा पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, और आपके साथ में यही हुआ है। आज 2 साल बाद आप जो दिमाग लगा रहे हैं, आपने जो बातें अपनी ऑडियो में कही है, ये बातें अगर आप पहले अपने दिमाग में ले आते, आप कह रहे हो कि इस भक्ति का फिर क्या फायदा है, इस नाम का क्या फायदा हुआ, मैंने तो ज्योत लगाना छोड़ दिया, मैंने तो भक्ति छोड़ दी। अब इतना सा दिमाग यदि आप नाम दीक्षा लेते समय लगा लेते कि जब मेरा गुरु ही जेल में बैठा है तो मेरे को क्या लाभ देगा, मेरा गुरु ही जेल में बैठा है तो मुझे क्या लाभ देगा, मेरा गुरु मेरे से पहले दुखी है, महादुखी है, जब मेरा गुरु जेल में बैठा है तो मुझे क्या लाभ देगा। तो इतना सा दिमाग यदि आप पहले लगा लेते तो आज आपको अपने कर्म बिगाड़ने का ये मौका नहीं मिलता भगत बनने के बाद। तो हर स्थिति में ये गलती आपकी है। नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कोई विचार नहीं किया कि मैं जिस परम संत से नाम दीक्षा लेने जा रहा हूं वो परम संत कहाँ है, किस आश्रम में है, किस डेरे में है। थोड़ा इंक्वायरी करते तो मालूम पड़ता कि वे जेल में हैं, और आपके अंदर अगर बुद्धि होती तो आप फिर विचार करते कि भाई जेल में क्यों हैं, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, जेल में तो अपराधी लोग जाते हैं,
जेल में तो जो गलत काम करते हैं वो लोग जाते हैं, फिर वो जेल में क्यों हैं? तो तहकीकात में जाते, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते, तो आप जी तक हमारे ऑडियो वीडियो भी जरूर पहुंचते और आपको सच्चाई का मालूम पड़ता, और आपको वही परमात्मा एक नया मार्ग दिखाता कि मेरे हिसार जेल से बाहर आने तक तूने किस प्रकार से मेरे से और मेरी भक्ति से जुड़ के रहना है। तो ये आपकी अपनी जल्दबाजी और अज्ञानता का ही परिणाम है जो आज आप भुगत रहे हैं। दूसरी चीज इसमें यह है, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज आपने अपने विचार 2 साल बाद में व्यक्त कर दिए कि ये नाम दीक्षा लेने के बाद तो मेरे ऊपर ऐसी ऐसी आपत्ति आ गई, ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई। और आज से पहले आप जिन भी देवी देवताओं की, भैरव, भूत, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा पाठ कर रहे थे, और उस समय भी आपके ऊपर ये आपत्तियां आ रही थी, सुखी तो आप पहले भी नहीं थे, तो आपने कौन से मंदिर में जाके, कौन से पंडित के पास जाके आपने भगवान को ये शिकायत लगाई थी कि तेरी जोत जलाने के बाद भी, तेरे अगरबत्तियां करने के बाद भी, तेरे नाम के प्रसाद बांटने के बाद भी मेरे ऊपर ये आपत्तियां आ रही हैं? बताइए, आपने किसी मंदिर में जाके उस भगवान के सामने आपने अपनी शिकायत दर्ज की हो? आपने किसी मंदिर में जाके वहाँ के पुजारी को लिखित में या उससे आपने इस तरह की बातें की हो कि जी फायदा क्या इन ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने का, इन पत्थर के देवों को पूजने का? की आपने कभी? नहीं की। तो यहां बोलने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां आप नहीं बोल रहे, आपके ये कर्म खराब करवाने के लिए, आपके कर्म बिगड़वाने के लिए ये काल भगवान बुलवा रहा है। क्यों बुलवा रहा है? आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों आप उसके तोते बने हुए हैं? क्योंकि आपने गुरु जी के सत्संगों को नहीं सुना, आपने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, जिसके चलते वो काल भगवान आपकी चुटिया पकड़ के और मनमाने तरीके से आपको अपना वाद्य यंत्र बना के जो मर्जी आ रहा है वो बुलवा रहा है, और आप जी बोले जा रहे हैं बिना ये सोचे कि इस परमेश्वर और इस भक्ति के विषय में यदि मैं कोई भी शब्द बोलूंगा तो आगे चल के उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो फिलहाल भी आप भगत जी गर्दिश में ही जाते जा रहे हैं। तो ये तो था आपका एक बैकग्राउंड जो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और मुझे 2 साल नाम उपदेश के बाद भी मुझे अपने पूज्य गुरुदेव जी के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनकी भक्ति के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उम्मीद करता हूं आप जी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब करते हैं अपन मेन मुद्दे की बात। अगर आपको ज्ञान समझ में आ गया होता, अगर आपको भक्ति समझ में आ गई होती, अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी समझ में आ गए होते, तो आपका यही नाम काम करता जो आपने इन फर्जी नामदान केंद्रों से लिया हुआ है। यही नाम आपका काम करता अगर आपको गुरु समझ में आ गया होता। तो गुरु समझ में आता है ज्ञान से, और ज्ञान से फिर यह मालूम पड़ता कि परमेश्वर जब इस पृथ्वी लोक में आके और स्वयं एक आप और हमारे तरह एक मनुष्य की भूमिका निभाते हुए, और जब 2 बार ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, 2006 में क्रोथा कांड हुआ, वो परमात्मा जेल में गया। 2014 में फिर बरवाला कांड हुआ, वो परमात्मा जेल में गया। वो खुद किस स्थिति में बैठा हुआ है, इतना ज्ञान देके, इतना समाधान बता के, चुपचाप कोई विरोध नहीं कर रहा उस काल भगवान से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा। आपका गुरु आज किससे शिकायत लगाए? आपका गुरु किससे शिकायत लगाए? आपने तो शिकायत लगा दी, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि जो आपका गुरु ऑलरेडी जिन मुसीबतों में हिसार जेल में बैठा हुआ है, क्या उन्होंने कभी एक भगत की भूमिका में, क्योंकि वो भी तो एक भगत की भूमिका में है ना, क्या संत रामपाल जी महाराज जी एक भगत होने के बावजूद जिस भी भगवान की वो पूजा करते हैं उस भूमिका में, दिखावे में, लीलामय रूप में, क्या उन्होंने कभी भी अपने कबीर भगवान को ये शिकायत लगाई? क्या आपने कभी भी उनका ऐसा कोई ऑडियो वीडियो, कोई सत्संग सुना जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ये शिकायत लगाई हो कि हे परमात्मा, क्या फायदा तेरी भक्ति का? मैं तो तेरे नाम पे सब कुछ छोड़ छाड़ के, बाल बच्चे, नौकरी तेरे नाम पे निकला, और मैं तो तेरे नाम की महिमा का वर्णन कर रहा था, और मेरे को तो 2006 में जेल में डाल दिया गया। 22 महीने में तो जेल में रह के आया। क्या फायदा तेरी इस नाम का, तेरी इस भक्ति का? क्या फायदा तेरी महिमा का प्रचार करने का, जब तू अपने भक्तों की इतनी सी रक्षा नहीं करता? मेरे को जेल में डाल दिया गया 22 महीने तक। उसके बाद मैं बाहर निकला, फिर 2014 में मेरे को जेल डाल दिया। आज मैं 7 साल से जेल में हूं। मेरे ऊपर तरह तरह की
जो है वो दोषारोपण किए जा रहे हैं। देशद्रोही तक का मेरे ऊपर जो है वो पदवी लगा दी इन लोगों ने। पुलिस वालों से मेरा रिमांड हुआ है, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए, दुनिया मेरी निंदा कर रही है, कोई मुझे गुंडा कहता है, कोई मुझे भुंडा कहता है। क्या आपने कभी सुना हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी कबीर भगवान से ये शिकायत की हो या ये प्रार्थना की हो, या उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से कहा हो जैसे आपने मुझे ऑडियो भेज के अपनी शिकायत दर्ज की है? उन्होंने कभी किसी अपने साथी को या अन्य किसी भगत भाई को कहा हो कि भाई क्या फायदा इस भक्ति का जो हम कर रहे हैं 27 साल से, जब भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई व्यसन नहीं कर रहे, कोई चोरी जारी नहीं कर रहे, हम किसी का कोई दुष्प्रचार नहीं कर रहे, हम किसी को ठग नहीं रहे, तो फिर भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा? 27 साल थोड़ी होते हैं कि भगवान भाई 27 साल भी नहीं सुनेगा। बताओ, हम तो जीव हैं, हम तो सामान्य कैटेगरी के प्राणी हैं। 27 साल तक भी भगवान नहीं सुनेगा तो बताओ फिर हमारी हिम्मत जवाब देगी कि नहीं देगी? सुना कभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के मुख से ये बातें? लेकिन ये सारी बातें भगत जी आपको उस समय समझ में आती जब आप गुरु जी के सत्संगों को समझते। सत्संगों से फिर आपको गुरु समझ में आता, गुरु से फिर आपको भक्ति समझ में आती, और भक्ति मर्यादा में रह के करते तो आपको उस परमात्मा का मिशन समझ में आता। और फिर आपके दिमाग में ये बातें आती, जब भी काल भगवान आपको तोड़ने का प्रयास करता, वो कोशिश करता आपका एक्सीडेंट करके, या आपके बच्चे का एक्सीडेंट करके, या आपकी पत्नी को बीमार करके, या आपके काम धंधे को ठप करके, जब वो काल भगवान आपको तोड़ने की कोशिश करता तो आपकी आंखों के सामने अपने गुरुदेव का जो एक जीवन लीला है, उन्होंने जिन मुसीबतों में जो संघर्ष किया और जो आज कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने वो चित्रण वो फिल्म की तरह चल पड़ता और आपको हिम्मत मिलती, और साथ में उस परमात्मा की वाणियां आपकी आंखों के सामने घूमती कि नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चाले यो राजपाट धेली का। कि रे मेरे ऊपर तो क्या आपत्ति आ गई, मेरे ऊपर कौन से पहाड़ टूट गए? अरे मेरा बच्चा ही तो एक्सीडेंट हुआ है, कोई बात नहीं, मरा तो नहीं। अरे मैं ही तो एक्सीडेंट हुआ हूं, जिंदा तो हूं, मरा तो नहीं। मेरी पत्नी बीमारी तो हुई है, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, क्या हो गया भाई? मानव शरीर है, 36 प्रकार के जोड़ हैं, 5 तत्व का शरीर है, हाड़ मांस लहू खून गुदा पता नहीं क्या क्या इसके अंदर रोग भरा हुआ है। ये शरीर तो बना ही बीमारी के लिए है। गुरुजी ने कितनी बार कहा कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो भगत जी आपकी आत्मा को शांति मिलती, आपको धैर्य मिलता, यदि आप सत्संगों को आधार बना के भक्ति मार्ग से जुड़ते तो फिर आपको मालूम पड़ता कि मंसूर ने तो इस परमात्मा और इस भक्ति के लिए अपने हाथ पैर अपनी गर्दन सब कुछ कटवा लिया। ईसा मसीह ने उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया, उसके शरीर में कीलें ठोकी गई। आपको मालूम पड़ता कि मीराबाई ने किन परिस्थितियों में एक औरत होने के बावजूद और राजपूत परिवार में जन्म लेने के बावजूद आज से 600 वर्ष पहले कितना बड़ा उसने संघर्ष किया। आपको हिम्मत मिलती, आपको फिर प्रेरणा मिलती, और आपको मालूम पड़ता, और आप उस परमात्मा के विषय में ऐसी शिकायतें ना करके कि क्या फायदा हुआ मेरे को इस भक्ति से, क्या फायदा हुआ मेरे को, मेरा काम धंधा ठप हो गया, मेरा परिवार उजड़ गया, मेरी पत्नी बीमार हो गई, मैं एक्सीडेंट हो गया, मैंने जोत लगाना छोड़ दिया, मेरी इच्छा ही नहीं करती। अगर ज्ञान होता तो फिर आपको इन चीजों का मालूम पड़ता और आप अपने परमात्मा से ये प्रार्थना करते बजाय शिकायत लगाने के कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पूज्य गुरुदेव, ये दास आपके ज्ञान को आधार बना के आपसे जुड़ा है, दास आपको पहचान चुका है परमेश्वर। यहां तो बात केवल छोटे से एक्सीडेंट की है, एक छोटी सी एक बीमारी की है। परमात्मा, यदि आप चाहो तो दास के खून का कतरा कतरा अपने चरणों में न्योछावर करवा देना। आप जितने चाहो उतने मर्जी इस दास के ऊपर संकट लाद दो। और परमात्मा, मुझे पता है आप अपने बच्चों को कभी संकटों में देखना नहीं चाहते। ये तो मुझ नीच के ही ना जाने कौन से जन्म के, कौन से दुष्कर्म के ये कुकर्म हैं, जिनकी सजा भी आप परमात्मा थोड़ी बहुत उसमें टाल रहे हो। क्योंकि आप ही की वाणी है कि संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। अगर फांसी टूटनी हो तो परमात्मा आप अपने बच्चे को
जो है उसका हाथ काट के छोड़ दोगे, उसका पैर कटवा के छोड़ दोगे, ताकि कम से कम उसका जीवन शेष बचा रहे भक्ति के लिए। तो परमेश्वर, ये जो दुख मेरे ऊपर आ रहे हैं आज, जो परेशानियां जो मेरे परिवार के ऊपर आ रही हैं, हे परमात्मा, आपके ज्ञान आधार से मैं भली भांति समझ सकता हूं इन चीजों को कि परमात्मा आज मेरा जीवन शेष नहीं था। परमात्मा, यदि मैं आपसे 2 साल पहले नहीं जुड़ता तो मेरा जीवन शेष नहीं था, मेरा परिवार बेमौत मरना था, मेरा परिवार अकाल मौत मरना था। लेकिन परमात्मा, आपने इस तुच्छ जीव को, इस नीच को अपनी भक्ति से जोड़े रखने के लिए, ये राम नाम की कमाई के लिए, परमात्मा आपने खाली एक्सीडेंट करके छोड़ दिया। आपने खाली थोड़ी बहुत ये बीमारी लगा रखी है, क्योंकि आप ही की वाणी है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जय कोई सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। और परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटाए। कि हे परमेश्वर, आप ही की वाणी है, आप ही सत्संगों में हमें समझाते हैं कि परमात्मा, इस दास को इतना सुखी भी ना कर देना कि दास आपके चरणों से दूर हो जाए। परमात्मा, थोड़ा बहुत दुख दर्द अपने दास को आप जी दिए रखना। इस दास को 2 टाइम की रोटी चाहिए परमात्मा, सिर्फ इस शरीर के लिए, क्योंकि इस शरीर से मैं भक्ति कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मुझे कोई चाहत नहीं है। तो भगत जी, 2 टाइम की रोटी तो आज भी आपको मिल रही है, 2 टाइम की रोटी तो आपको पहले भी मिल रही थी, जब ये परमात्मा आपकी शरण में नहीं, जब आप इस परमात्मा की शरण में नहीं थे। तो फिर शिकायत किससे की जा रही है, क्यों की जा रही है? अब आप समझ सकते हैं इन चीजों को। ये हमारी नादानी है, ये हमारी मूर्खता है, ये सत्संग ना सुन पाने की हमारी सबसे बड़ी ये कमजोरी है। देखा देखी में कहीं भी जाके नाम दीक्षा लेने की हमारी सबसे बड़ी ये कमजोरी है। फिर क्या हमने सत्संग सुने इस परमात्मा के? क्या हम इस परमात्मा के जीवन से सीख ले रहे हैं? कि क्या सीख रहे हैं हम? क्या सीखा हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन चरित्र से? वो 27 साल से क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं, कैसी कैसी उन्होंने यातनाएं सहन की हैं, आज वो किन परिस्थितियों में हैं, और फिर भी आप उन्हीं से शिकायत लगा रहे हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए। अरे इस भगवान की शरण में आने के बाद तो अगर मर भी जाए तो भी मरते मरते भी परमात्मा से यही प्रार्थना कर, यही हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमात्मा, ये दास तो धन्य हो गया, ये कोई स्टील की बॉडी तो है नहीं, परमात्मा कोई अमर तो है नहीं जो मैं सदा रहूंगा यहाँ पे। आज नहीं तो परमात्मा 10 साल बाद मरना था, 20 साल बाद मरना था। परमात्मा, तेरे चरणों में आके मरा हूं, तेरे से नाम लेके मरा हूं, तेरे सत्संग सुनते सुनते मैं ये श्वासें छोड़ रहा हूं। परमात्मा, मुझे खुशी है कि कम से कम मुझे अगला जन्म मानव का मिलेगा और किसी भगत के घर में दोगे, और जिन दुखों में आज मैं भक्ति कर रहा हूं, कम से कम ये दुख मेरे से दूर हो जाएंगे और किसी अच्छे परिवार में आप अपनी आत्मा को डालोगे, ताकि आंख खुलते ही सत्साई बोलते हुए मैं ये भक्ति शुरू करूंगा। तो मरते मरते भी इस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि साईं यो मत जानियो, प्रीत घटे मम चित्त, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरू नित्य। क्यों नित्य नियम पढ़ाते हैं हमें गुरुजी? किस लिए दी थी आपको नाम दीक्षा के समय वो छोटी सी पुस्तक 3 समय की आरती की? वो सत्संगों का मेमोरी कार्ड आपको क्यों दिया था? वो ज्ञान गंगा पुस्तक आपने क्या पढ़ी फिर भगत जी? आज भी अगर इसी भगवान को अगर दोष देना था तो, और अब आपने ये साधना छोड़ दी, आपने पूजा पाठ आपने छोड़ दी, अब आगे क्या गारंटी है कि कौन सा भगवान है फिर जो आपको सुखी कर देगा? आगे आपने क्या देख लिया ऐसा कि इस भक्ति और भगवान के अलावा कोई और है जो मुझे लाभ दे देगा, जो मेरे परिवार को बहाल कर देगा? आपने किस चीज को आधार बना के भक्ति छोड़ी? इस भक्ति और भगवान से बढ़ के आपको क्या चीज दिखाई दी? हर जगह से धक्के खा के तो आप इस मार्ग में आए, अब इस मार्ग से बढ़ के आपको क्या दिखाई दिया आगे जो आप इस मार्ग को छोड़ रहे हैं? ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी भूल होगी आपके जीवन की ये। और ये अभी भी एक छोटा सा मौका है आपके पास में। देखो, आपको मरना है तो आप मरोगे, आपको दुनिया में इस भगवान और भक्ति के अलावा कोई नहीं बचा सकता। आपके घर में अगर अमंगल होना है तो होके रहेगा। बचाने वाला धरती पे केवल ये भक्ति और ये भगवान है। चाहे छोड़ के देख लो इस भगवान और भक्ति को, हर जगह से धक्के खा के देख लो, घूम फिर के देख लो, अभी भी समय है। सत्संग सुनिए, ज्ञान को आधार बनाइए। और अगर ये वीडियो ऑडियो यदि आपको आज सुनने को मिल रही है, और अगर आप एक अच्छी आत्मा हैं
तो तुरंत आज उस परमपिता परमेश्वर से आंखों में आंसू भर भर के अपनी इस महाभूल के लिए जो दोष आपने उस परमेश्वर पे लगाया है, इसकी भगत जी कोई माफी नहीं है। इस दुनिया में कोई माफी नहीं है इसकी। ये कितना बड़ा दोष आपने किया है अनजाने में। अपने भगवान को आपने जो मतलब आपने दोषी बना दिया है अपनी मूर्खता के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते। इस भगवान से दंडवत करके समय याचना मांगिए और आज शाम से अपने घर में भक्ति शुरू कर दीजिए, वापस परमात्मा का दरबार लगा के। अगर आने वाले समय की परेशानी से अगर आप बचना चाह रहे हैं तो आप यकीन मान लेना, इन 2 सालों में आपके पूरे परिवार का सत्यानाश होना था। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य मौत के घाट उतरना था। आपके इतने बुरे संस्कार थे। इस भगवान ने आपको शरण में लेके, इस अंतर्यामी ने, और कम से कम थोड़े बहुत दुख परेशानियां देके आपके जीवन रक्षा की हुई थी, और आपने वो मौका भी आज आपने खो दिया। अगर उस भगवान से वापस समायाचना करके भक्ति शुरू नहीं करते हो तो, और उस परमात्मा को यही बोलो कि परमेश्वर दास से महाभूल हो गई, जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई है परमात्मा, मैं अपनी कमजोरी के चलते मैंने आपको दोषी ठहरा दिया, और परमात्मा हो सके तो इस नीच कुत्ते को माफ करना। आज के बाद परमात्मा ऐसे कुविचार सौपन में भी दास के मन में आपके प्रति नहीं आएंगे। और परमात्मा चाहे जीवो, चाहे आप दास को जीवित रखो, चाहे दास को मौत के घाट उतारो, चाहे इस परिवार में आप जी कोई खुशियां दो, चाहे इस परिवार में दुख ही दुख दो, परमेश्वर तेरे चरणों से दूर नहीं होऊंगा। अगर भगत जी जरा से भी अगर आपने सत्संग सुने हैं और अगर 5% भी आपको ये भक्ति और भगवान यदि समझ में आया है, तो भगत जी आपकी समस्याओं का समाधान 21 ब्रह्मांड में, सिवाय वापस वो ज्योति लगाने, वापस वो 3 टाइम की आरती, वापस इस गुरुदेव से समायाचना और वापस अपनी भक्ति, इसके अलावा 21 ब्रह्मांड में आपकी समस्या का समाधान नहीं है। इस परमेश्वर से दूर होके दुख ही दुख मिलेंगे, सुखों की कामना मत करना। आप रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में खड़े थे, जहां से उस परमात्मा ने आपको एसी के कमरे में बैठाया, और थोड़ी बहुत देर के लिए अगर आपकी गलती से अगर लाइट चली गई और आपको अगर गर्मी महसूस हो रही है उस कमरे में जिसमें एसी चल रहा था, तो वो भगवान की नादानी नहीं, वो आपकी कमजोरी है। आपने इन 2 वर्षों में कितनी बार आपने गलतियां की होंगी, दास अच्छे से बता सकता है, क्योंकि आपके ज्ञान आधार को देखते हुए, आपके इन लफ्जों को देखते हुए आपने हर घंटे एक नई गलती की है। इन 2 सालों में आपने कुछ सैकड़ों गलतियां की हैं। तो परमेश्वर का विधान क्या बोलता है कि अनंत कोटि बाजी जहां मैं रचे सकल ब्रह्मंड, और गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा कहते हैं गरीबदास मैं तो सारे सुख दे दूं इन आत्माओं को, लेकिन इन आत्माओं का नाम खंड करवा देता है ये काल, इनकी मर्यादा तोड़वा देता है, जिस कारण से वचनबद्ध होने के कारण मैं मजबूर हो जाता हूं, उस आत्मा तक मेरी वो कनेक्शन नहीं पहुंच पाता, मेरी पावर नहीं पहुंच पाती। और अपनी अज्ञान सोच आधार से, सत्संग ना सुन पाने की महाकमी के आधार से, वो आत्मा फिर उल्टा इस काल भगवान की इन सूक्ष्म चालों को ना समझ के अपने गुरुदेव पे ही दोषारोपण लगा के और ज्यादा पाप की भागिन बनती है। तो भगत जी मेरी तो आपसे यही विनती है, मेरा तो आपसे यही निवेदन है, कष्ट हर जीव के ऊपर है, कष्ट किसके ऊपर नहीं है? कष्ट क्या श्री रामचंद्र जी के ऊपर नहीं आए थे? वो तो राजा था, क्या उसके ऊपर नहीं आए कष्ट? क्या श्री रामचंद्र जी ने किसी भगवान को दोष दिया था कि भगवान मैं तो तेरे नाम पे लगा हुआ हूं, मैं तो तेरा काम पूरा करने के लिए इस पृथ्वीलोक पे आया हूं, मैं तो अवतार लेके, और तूने मेरी पत्नी को उठवा दिया। 10 साल तक मेरी पत्नी एक मतलब गैर पुरुष के वहां पे रही, मैं जंगल में नंगे पैरों में भटक रहा हूं, पीछे से मेरा बाप मर गया। क्या श्री रामचंद्र जी ने कभी जिसकी भी वो भक्ति करते थे, या जो गुरु जो वशिष्ठ था उनका, क्या अपने गुरु से उन्होंने कभी शिकायत लगाई? क्या अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कभी उन्होंने इस तरह की बातें की कि लक्ष्मण क्या फायदा इस वशिष्ठ को अपना गुरु बना के, जब से इसको गुरु बनाया है तब से संकट ही संकट आ रहे हैं, दुख ही दुख आ रहे हैं, और आजीवन वो दुखों में रहा। रामचंद्र जी आजीवन दुखों में रहे, अंतिम श्वास तक उन्होंने कभी भी अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने गुरु को शिकायत नहीं लगाई। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, जितने कष्ट राम ने उठाए उससे ज्यादा श्री कृष्ण ने उठाए। आंखों के सामने उनका पूरा परिवार मर गया,
दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते। अंत में श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति से मौत हुई, जहरीला तीर लगने से हाय हाय करके मरा। क्या आपने सुना कि कभी उसने पांडवों को कहा हो एंड में कि भाई पांडवों, भक्ति का कोई फायदा नहीं है, भाई कोई भगवान नहीं है दुनिया में, भक्ति का कोई फायदा नहीं है, मत जपो किसी राम का नाम। देखो मेरी क्या हालत हो गई, अरे मैं तो भगवान था, जब मेरी ऐसी हालत होगी तो तुम्हारा क्या होगा। छोड़ दो भक्ति, कोई भगवान नहीं है दुनिया में, सृष्टि ऐसी चल रही है ऊटपटांग तरीके से। सुना आपने कभी किसी साहित्य में, किसी लेख में, किसी वीडियो में कि श्री कृष्ण ने ऐसा कहा उनके ऊपर इतने दुख तकलीफ आने के बाद भी, जिनके बेटा बेटी पत्नी भाई बंधु जवाई सब दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते उनकी आंखों के आगे मर गए? सुना भगत जी कभी? बड़े भाई और कैसे समझाएं फिर? आप जिस लोक में रह रहे हो ये सतलोक नहीं है। सबसे पहले ये बातें अपने दिमाग में बैठा लिया करो नाम दीक्षा लेते समय। आप काल के लोक में हैं, ये दुखालय दुखालय सुखालय नहीं है, दुखों का लोक है ये। और जो गलती हम करके अपने बाप से यहां आए हैं सतलोक से, जो विश्वासघात हमने अपने परम पिता परमेश्वर से किया सतलोक में, उस विश्वासघात की तो इतनी बड़ी सजा है कि परमात्मा ने यहां आना ही नहीं था। लेकिन फिर भी आप और हम जैसे गधों के लिए वो परमात्मा यहां आया, और जब वो परमात्मा यहां आया है तो वो भी जेल में बैठा हुआ है। वो भी यहां के दुखों से, यहां की परेशानियों से, इस काल लोक के विधान से वो भी वंचित नहीं है। वो भी दिखा रहा है यहां पे ये लीला करके, उसको कौन हाथ लगा दे। लेकिन वो जानबूझ के हिसार की छोटी जेल में बैठ के 2-2 बार रिमांड सहन करके, कोई भी पुलिस वाला जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं वहां पे, मुंह में खा के पान गुटखा 2 बातें गुरुजी को बोल जाता होगा कि और सुना रामपाल क्या हाल है, अब ठीक है ना, आश्रम से बढ़िया है ना। अब क्या क्या बोलते होंगे वहां गुरु को। सोचा कभी आपने ये बातें अपने कभी मस्तिष्क में लाई आपने कि मेरे गुरु के साथ में कैसा बर्ताव किया जा रहा होगा जेल में, उनको एक आम व्यक्ति समझ के। जब इतना ज्ञान सुन के आप जैसे लोग उनको भगवान नहीं मान पाए, तो वो नशेड़ी, वो शराबी, वो कबाबी, वो 2 कौड़ी के वो पुलिस वाले, वो क्या उनको परमात्मा समझ रहे होंगे। और एक मुजरिम के साथ में, एक कैदी के साथ में किस तरह का जेलों में व्यवहार किया जाता है, क्या आपको मालूम नहीं है? तो वो सारी सृष्टि का रचनहार जो चाहे तो फूक मारते ही 21 ब्रह्मांड को वहां पहुंचा दे जहां दिखाई नहीं दे। फूक मारते ही, आप नित्य नियम पढ़ते हो ना, जहां के अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो जो हिसार जेल में बैठा हुआ ना, उसके शरीर के आधे बाल के बराबर ये पूरी सृष्टि नहीं है। और वो वहां पे 2 कौड़ी के पुलिस वालों से तरह तरह की बातें सुनता है, और फिर भी नीची गर्दन करके बैठा रहता है कि मेरे बच्चे हैं। इस काल ने इन सबको भ्रमित कर रखा, भांग पिला रखी अज्ञानता की। अरे वो तो बोल सकते हैं, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया भगत जी ये सारी बातें बोलने की जो आपने अपनी ऑडियो में बोली हैं? और कौन है फिर भगवान धरती पे जो आपको सुख दे देगा, जो आपको राजा बना देगा? है कोई ऐसा? अगर था तो फिर इस परमात्मा की शरण में आने की क्या जरूरत थी आपकी? आप सबसे पहले उसी की खोज कर लेते, उसी के चरणों में चले जाते। दुनिया भर के संत महंत डेरे हैं यहाँ पे, आप पहले वही ट्राई कर लेता ना। यहां तो लास्ट में आना था, ये तो अंतिम स्थान है भाई। जब कहीं कोई ठोर ठिकाना इस जीव को नहीं मिलता है तब रो पीट के यहां आता है वो। तो ये तो एक लास्ट ऑप्शन था आपके पास में, पहले क्यों आ गए भाई आप जल्दबाजी में? सत्संग सुन लेते ना, आपको मालूम पड़ जाता ना, और भक्तों से बातचीत कर लेते, भाई तेरे को क्या लाभ हुआ, तेरे को क्या नहीं हुआ। तो बड़े भाई ये दुखालय है, दुखों का लोक है। यहां कोई गारंटी नहीं है कि आपको सुख मिलेगा। और नाम दीक्षा देते समय गुरुजी ने आपको ना ही कोई गारंटी दी थी कि मैं गारंटी देता हूं कि तेरे को 100% में सुख दूंगा, या तेरा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, या तेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं होगा, तेरे घर में कोई अमंगल नहीं होगा। दी थी क्या गारंटी? कोई फार्म आपसे भरवाया था क्या? गुरुजी ने साइन किए थे क्या? ये भक्ति ज्ञान आधार की है। जिसको ज्ञान समझ में आएगा वो इस मार्ग पे टिकेगा, और एंड में वही सारे सुख भोगेगा, वही दुनिया के सारे सुख भोगेगा। जो सुख होते हैं यहाँ के उन्हीं भक्तों को मिलेंगे। आज जिसको इस भक्ति मार्ग पे जितने दुख, जितने कष्ट, जितनी परेशानियां मिल रही हैं, उससे कहीं ज्यादा आने वाले समय में उस आत्मा को जब ये ज्ञान परिपूर्ण हो जाएगा, उसकी आस्था इस
गंदे लोग के सारे सुखों से हट जाएगी, फिर देखना वो परमात्मा राजा बना देगा, यहां का राजा, सुख भी उसी को देगा। लेकिन भैया यहां कुछ प्राप्त करने के लिए पहले बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक बच्चा आईएएस या कलेक्टर ऐसे नहीं बन जाता, उसको रात दिन आंखें फाड़ फाड़ के उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, होमवर्क करने पड़ते हैं, हजारों की संख्या में। वो अपने स्कूल के जीवन काल में मुर्गा बन बन के अपने पिछवाड़े पे मास्टर के डंडे खाता है, लात घूंसे खाता है, थप्पड़ खाता है। और वो थप्पड़ खा खा के, लात घूंसे खा खा के भी अगर वो स्कूल जाना नहीं छोड़ता है, डिसिप्लिन में रहना नहीं छोड़ता है, तब वो बच्चा कहीं जाके आगे सफल होता है। और वो लात घुसा मारने वाला मास्टर, वो थप्पड़ मारने वाला मास्टर जब उसको स्कूल में एडमिशन देता है ना, तो फार्म पे ये गारंटी भी नहीं देता है कि मेरी स्कूल में अगर तू पढ़ाई करेगा तो तू बहुत बड़ा कोई अधिकारी बन जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि तू सरकारी नौकरी लग जाएगा। वो कोई गारंटी नहीं देता और उल्टा पैसे और लेता है, लाखों रुपया साल की फीस लेता है, ऊपर से तेरे बच्चे को मारता है, पीटता है। फिर क्यों भेजते हो अपने बच्चे को वहां पे? ठीक ऐसी ये भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे प्रिंसिपल है, आध्यात्मिक हमारे टीचर हैं। और ये जो नाम हमें जो मिला है, ये हमने उनके स्कूल में एडमिशन ले लिया। ये जो मर्यादाएं, ये हमारे नियम हैं। अब वो अगर हमें दुखों के थपेड़े मारेगा तो खाने पड़ेंगे, वो अगर हमें एक्सीडेंट के डंडे मारेगा तो झेलने पड़ेंगे, वो अगर चेहरे पे थप्पड़ मारेगा हमें तो हमें खाने पड़ेंगे। अगर सफल होना है तो, इस भक्ति से अगर कुछ हासिल करना है तो, सदा सदा के लिए इस दुखाले से, इस दुखों के घर से और इस 84 लाख योनियों से गधे कुत्ते सूअर बन के, वो महा कष्ट उठाने से जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अगर उन सब से बचना है तो हमने ये थपेड़े दुखों के, परेशानियों के, एक्सीडेंट के भैया सहर्ष खाने पड़ेंगे। खुद परमात्मा अपनी वाणी में बोलता है कि कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, और जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाओ। तो भाई जैसा वो परमात्मा हमें रखेगा वैसा हमें रहना पड़ेगा। और ये भी परम सत्य है, इन दुखों में, इन परेशानियों में, इन संकटों में अपने गुरु का केवल वो आत्मा साथ नहीं छोड़ सकती जिस आत्मा ने इस गुरु के ज्ञान को आधार बना लिया, जिस आत्मा को सत्संग सुन के ये ज्ञान और ये गुरु समझ में आ गया। बाकी भैया दिन में लाख जुड़ो और दिन में लाख इस परमात्मा से दूर हटो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके सतलोक में कोई हड़ताल नहीं चल रही कि मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया और वो परमात्मा अपनी फैक्ट्री चालू करने के लिए मजदूरों के लिए इस पृथ्वीलोक पे आया हो कि भाई तुम चलो और जाके, मेरा काम ठप पड़ा है, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, तुम जाके काम को ज्वाइन करो। परमात्मा कहते हैं शीश उपाड़े भूई धरे, ऊपर मचके पांव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। गुरुदेव कहते हैं नालायक, अगर तू अपने हाथ से अपना शीश उखाड़ के और अपने खुद के पैर के नीचे रख के अगर सतलोक चलने की भीख मांगे तो भी मैं तेरी तरफ थूकूं नहीं। लेकिन शुक्र मना ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में तेरे किसी संस्कार वश और इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से मैंने तेरे ऊपर दया कर दी, मेहर कर दी, अपनी शरण में ले लिया। इस 8 अरब की जनसंख्या में से तुम मुट्ठी भर भी नहीं हो, मुट्ठी भर भी 20 लाख की संगत है टोटल आज तक। और 8 अरब की जनसंख्या में 20 लाख तो दिखाई भी नहीं देते, और उनमें आप जैसों का नंबर आ जाना ये सौभाग्य की बात है। और नंबर आने के बाद फिर अपने गुरुदेव से इस प्रकार की शिकायत लगाना यह महादुर्भाग्य की बात है। भगत जी बहुत सारी बातें हैं, इतना समय नहीं है दास के पास में, और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है। अगर आप समझदार होंगे तो आज और इसी क्षण ऑडियो सुनते ही गुरुदेव के चरणों में आप अक्षमा याचना कर लेना और परमात्मा को वापस लगा के अपने घर में दरबार है और बोल देना कि परमात्मा चाहे जीवित रखो चाहे मारो, आपके सिवा किसी और की तरफ मुंह नहीं उठाऊंगा। रजा बख्शेगा तो यही बख्शेगा, सुख देगा तो यही देगा, दुख भी देगा तो यही देगा।
अरे हम क्या बराबरी करेंगे उन आत्माओं की जिनको इतना ज्ञान ना होने के बावजूद भी अपने गुरु पे कुर्बान हो गई, अपने जिनके घर में आटा नहीं, भगवान जिनके घर में आ जाए और जिनके घर में खाने को आटा नहीं। भगत जी अगर आप और हमारी जैसी आत्मा हो तो जैसे आपने दोषारोपण किया, वो परमात्मा के मुंह पे दोषारोपण कर देते उस समय कि गुरु जी क्या आया यहाँ पे, सेव सम्मन की बात कर रहा हूं, सम्मन और नेकी की। वो भी कह देते कि भगवान जी क्यों आए हो यहाँ पे, 5 साल हो गई आपको अपना गुरु बनाए हुए, हमारे घर में खाने को तो आटा नहीं है, आप काहे के गुरु हो, काहे के भगवान हो आप, क्या फायदा आपकी भक्ति का, हमारे घर में आटा नहीं है, आपको क्या खिला दें हम। लेकिन उन आत्माओं ने क्या किया, आपने कहानी सुनी होगी ना, अपने गुरु को अपनी गरीबी का, अपने दुखों का दुखड़ा रोने के बजाय और अपने गुरु को भोजन करवाने के लिए अपने इकलौते बेटे का अपने हाथ से शीश काट देना। आप कर सकते हो ये काम? आपके तो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया अपनी गलती के चलते, उसके लिए आप परमात्मा के सामने आप रो रहे हो, आपने उनको दोषी ठहरा दिया, शिकायतें लगा रहे हो। तो सोचिए भगत जी आप और उन आत्माओं में कितना अंतर है, कितना डिफरेंट है। जबकि गुरु जी कहते हैं अगर सतलोक जाना है तो उन आत्माओं से भी बढ़ के आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, उन आत्माओं से भी ज्यादा बढ़ के आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, अपने गुरु जी के प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके सतलोक का नंबर आएगा। और उन आत्माओं ने जब इतनी दृढ़ता दिखाई तो गुरु जी ने क्या कहा, सेऊ और उसकी मां को तो परमात्मा ने पार कर दिया, और जो संबंध था जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, परमात्मा ने उसी जन्म में, जिसके घर में खाने को दाने नहीं थे, उसको दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बना दिया, 1 नंबर का सेठ। परमात्मा ने किसी को पैसा देने के लिए उसको नौकरी लगाने की जरूरत नहीं है। जिस झोपड़ी में वो रहता था, परमात्मा ने उसी झोपड़ी के नीचे हीरे मोती लाल की खान जब खुदाई की तो हीरे मोती लाल मिले उसको वहां पे। और फिर अगले जन्म में उसी सम्मन को नौशेरवा का बादशाह, जिसके 80 गंज सोना था, 80 गंज खजाना, फिर उससे अगले जन्म में उसी सम्मन को इराक में बलक बुखारे का बादशाह बना दिया, अब्राहम सुल्तान। क्यों बना वो इतना सब कुछ, इतनी धन संपदा? बलक बुखारे का बादशाह के जीवन में जब वो था तो गुरुजी कहते कि देवताओं का राजा इंद्र भी उसकी शानो शौकत को देख के नीची गर्दन कर लेता था कि इतने ठाट बाट तो मेरे भी नहीं जो बलक बुखारे के बादशाह के हैं। वो उस कुर्बानी के चलते जो उसने अपने हाथ से अपने गुरुदेव की सेवा के लिए अपने इकलौते पुत्र का शीश काट दिया था, क्या आप वो कर सकते हैं? आज आपका बेटा एक्सीडेंट हो गया, आपने गुरुजी को इतनी शिकायतें कर दी, आपने भगवान और भक्ति को ही गलत साबित कर दिया, आपने जोत लगाना छोड़ दी कि मेरा तो मन नहीं लग रहा। ये मन सिर्फ भगत जी सत्संगों की कमी से नहीं लग रहा, ज्ञान ना समझ पाने की कमी से नहीं लग रहा। 2 साल हो गई आपको नाम दीक्षा लिए हुए, चलो मानते हैं 6 महीने तक आपको नहीं पता चला होगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इस वैज्ञानिक युग में, इस मोबाइल के युग में, कि 6 महीने के बाद में आपको हम सत्सेवकों के बारे में मालूम ही नहीं पड़ा कि हम लोग क्या भोग रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं। कि इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का साथ छोड़ो, इनको दान धर्म देना बंद करो, इनके किसी भी फर्जी आदेश को मानना बंद करो अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो भगत जी इस भक्ति और भगवान के अलावा चाहे कहीं चले जाना, अगर आपकी इच्छा हो तो कोई रोकने वाला नहीं आपको, और कहीं दुनिया में कोई सहारा नहीं है। और आने वाले समय में जो युग परिवर्तन का है, लाशों के ढेर लगेंगे दुनिया में, लाशों के ढेर कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। उस समय भी आपको घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा, इस दरबार के अलावा और कोई दरबार नहीं है इस दुनिया में। परमेश्वर कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। ये द्वार हर कीमत पे छोड़ना नहीं है। अगर आप भगत हो तो, अगर आपको ज्ञान समझ में आया है तो इस परमात्मा के चरणों के अलावा दुनिया में कहीं कोई सुख शांति नहीं मिलने वाली आने वाले समय में।
आज ये जितने भी लोग जो अपनी नादानी के चलते दूसरे संत और पंथों में जा रहे हैं, अपनी नादानी के चलते और मैनेजमेंट के कुकर्मों का दोष उस परमात्मा के सिर पे रखते हुए जो इस भक्ति मार्ग को छोड़ रहे हैं, युग परिवर्तन के समय में जब इनके सिर पे काड़ नंगा नाच खेलेगा, तलवार लटकी दिखाई देगी इनको, ये वापस दौड़ के इधर ही आएंगे, इधर ही। और फिर उस समय उस परमात्मा की मर्जी, वो आपकी रक्षा करे तो करे, नहीं तो ना करे। क्योंकि जो दुख और संकटों में जो परमेश्वर का साथ छोड़ दे, परमेश्वर उस आत्मा की तरफ फिर आगे चल के इतना ध्यान नहीं देता, भले ही वो आत्मा कितना रोए, कितना ही वो गिड़गिड़ाए। तो आपके पास एक मौका है। परमेश्वर कहते हैं समझा है तो सिर दर पाऊं, न बहुर नहुरे ऐसा दाव। अगर समझ में कुछ आया हो तो आज ही परमात्मा को दृढ़ करके समय याचना करके भक्ति घर में शुरू कर दो और सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से उस परमात्मा से पुकार करो कि परमात्मा ठीक है, जैसा रखोगे वैसा रहेंगे, लेकिन मालिक इतनी सी विनती है कि थोड़ा बहुत परमात्मा इतनी तो राहत मिले कि कम से कम हम आपकी भक्ति कर सकें। आपकी भक्ति में तो हमें किसी प्रकार की कोई मानसिक टेंशन ना हो। आपने ये प्रार्थना ही उस परमात्मा से करनी थी, लेकिन आप तो ये देख रहे थे कि मुझे कब सुख मिले, मुझे कब फायदा हो, मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा, मुझे लाभ क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि आप ज्ञान समझ के नहीं, आप ये मीठे मीठे इंटरव्यू देख के जुड़े हो। और जो व्यक्ति ज्ञान समझ के कम और ये मीठे मीठे इंटरव्यू देख के ज्यादा उस परमात्मा की तरफ बढ़ता है, वो आगे चल के भगत जी ऐसे ठोकर खाता है और ऐसे ठोकर खाएगा वो। और आप अकेले नहीं हो, ऐसे हजारों की संख्या में हैं। और काल भगवान की यही सूक्ष्म चाल होती है, गलती किसी और की, दोष उस परमात्मा के सिर पे। तो दास ने जो विनती करनी थी बड़े भाई आप जी से की है। मेरा ऊंचा बोलने का मकसद कोई आप जी के प्रति कोई राग द्वेष या ऐसा कोई क्रोध वाली भावना नहीं है। मेरे लिए तो आप भी उतने ही प्रिय हो, उतने ही मेरे भाई हो, जितने कि मेरे लिए अन्य संगत है। बस अगर ज्यादा बोलने में आपको फिर भी मेरे शब्दों से कोई आपत्ति आई हो तो दास तो हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगता है। हो सकता है मेरा समझाने का तरीका ये गलत हो, लेकिन क्या करूं भाई, दिन में सैकड़ों की संख्या में ऐसे फोन आते हैं। हर आदमी को रह रह के वही बातें बार बार रिपीट करनी पड़ती है। 100 वीडियो किसी ने देख लिए, वो भी आगे चल के यही फोन करेगा कि भगत जी क्या करूं। अरे फिर तूने 100 वीडियो तूने क्या देखे, तूने क्या देखा फिर उनमें? हम यही तो समझा रहे हैं। तो मेरी तो विनती है, निवेदन है भगत जी, दास की जो सेवा है, दास अपनी सेवा निभा रहा है। और जिन दुखों में आप हो, वैसे दुख भगत जी मैंने भी भोगे हैं और आज भी भोग ही रहा हूं। आज कौन सा मैं देश का प्रधानमंत्री बन लिया? जितने भी सत्सयोग भाई बहन हैं, 2-4 को छोड़ के कौन ऐसा है जो सुख भोग रहा है? परमात्मा कहते हैं यहां तो चूचू में भक्ति करनी पड़ेगी, चूचू में, अन्यथा यहां सुखों में भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जाए। भक्ति करे बिन भाव रे, और भाव भगत जी दुखों में होंगे, भाव समस्याओं में उत्पन्न होंगे। अगर सुख परमेश्वर ने दे दिया तो आपके भाव नहीं बनेंगे परमात्मा में। आपके अंदर वो श्रद्धा, वो लगन इस भगवान और भक्ति के प्रति नहीं बनेगी। आपके मन में वो पीड़ा नहीं उठेगी, उस परमेश्वर की वैसी याद नहीं आएगी। अगर आपको परमेश्वर ने सुख दे दिए तो दुख में जीव परमात्मा के निकट रहता है, बार बार उसका स्मरण करता है, उसको याद करता है, उससे प्रार्थना करता है। तो ये दुख तो आपको परमात्मा की तरफ से प्रसाद समझना चाहिए था, लेकिन सत्संग ना समझ पाने की वजह से आप इन्हीं दुखों के चलते आपने उस परमात्मा को दोषी बना दिया। अब आपके पास में क्षमा याचना और वापस इस भक्ति को अपनाने के दुनिया में दूसरा कोई स्टैंड नहीं है भगत जी। भले आप अपनी मर्जी पूरी कर लो, एक बार आप देख लो, भरम लो, भटक लो। अगर इससे बढ़ के कोई और भगवान हो तो जो आपको लाभ दे दे, आपको सुख दे दे। बस दास की तो यही विनती थी। बाकी तो आपकी अपनी सोच और समझ के ऊपर निर्भर करेगा कि आप जी इस भक्ति को अपनाना चाहेंगे या फिर आप जी इस भक्ति से पूर्णतया दूर हटना चाहेंगे। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।